मुझे मत मारो सासू माँ, मुझे बचा लो, बहुत दर्द हो रही है, मैं मरना नहीं चाहती। सुबह का समय, रीना अपनी माँ के साथ घर के आंगन में खेल रही है। पिता दूर बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। रीना एक प्यारी और होशियार लड़की थी। उसके माता पिता ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसका सपना था कि वह एक दिन अपने माता पिता का नाम रोशन करे। बिटिया, तू खूब पढ़ लिख कर एक दिन अफसर बनेगी ना? माँ, मैं आपको और पापा को बहुत खुश करूंगी। धीरे धीरे समय बीतता है। रीना बड़ी हो जाती है, उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। अब उसकी शादी की चिंता सता रही थी। लड़का पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी में है, रिश्ता अच्छा बस एक अच्छे घर में हमारी बेटी चली जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लड़के का परिवार शादी के लिए हामी भर देता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी असली मंशा सामने आ जाती है। लड़के के पिता दहेज की मांग करने लगते हैं। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी है, आजकल जमाना बदल गया है, शादी में कुछ देना लेना तो होता ही है। तो सोचा था कि बिना दहेज के शादी होगी। हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है, बस एक कार और 10 लाख रुपए दे दीजिए ताकि हमारी इज्जत बनी रहे। गरीब पिता दुखी होकर पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करते हैं। अपनी जमीन गिरवी रख देते हैं, उधार लेते हैं और किसी तरह शादी करवा देते हैं। शादी के बाद रीना की ससुराल में पहली सुबह वह पूजा कर रही होती है, तभी उसकी सास गुस्से में पास आती है और ताने मारने लगती है। बहुत कम दहेज दिया है, हमारे समाज में इतनी छोटी शादी नहीं होती, क्या सोचकर भेज दिया तुझे यहाँ। धीरे धीरे रीना पर अत्याचार बढ़ने लगते हैं। पति भी बदतमीजी से बात करने लगता है और उसे मायके से और पैसे लाने के लिए मजबूर करता है। अगर तूने अपने बाप से और पैसे नहीं मंगवाए तो अंजाम बुरा होगा, समझी? तेरी ये चुप्पी तुझे महंगी पड़ेगी। रीना रोती है पर किसी से कुछ नहीं कहती। वह सहती रहती है, लेकिन एक दिन उसकी सास और पति हद पार कर देते हैं। एक रात रीना अकेले अपने कमरे में बैठी होती है, तभी उसकी सास, पति और ननद कमरे में धड़धड़ाते हुए आते हैं। अब हमें और इंतजार नहीं करना, या तो तेरे बाप से पैसे मंगवा या फिर तेरा यही अंजाम होगा। पति तेजी से मिट्टी का तेल निकालता है और रीना पर डाल देता है। रीना गिड़गिड़ाते हुए आंसू भरी आंखों से, नहीं, मुझे मत मारो, मेरे माता पिता पहले ही बहुत कर्ज में डूब चुके हैं, प्लीज। लेकिन निर्दयी परिवार उसकी एक नहीं सुनता। सास और ननद उसकी चीखों को अनसुना कर देती है। पति बेरहमी से माचिस जलाता है। आग लगते ही रीना दर्द से तड़प उठती है। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजती हैं, लेकिन कोई पड़ोसी मदद करने नहीं आता। धीरे धीरे उसकी चीखें कम होती जाती हैं और फिर एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। रीना की दर्दनाक मौत हो जाती है।